नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 1 सितंबर 2024, दिन रविवार। शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार व देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर लग सकती है रोक, डिप्टी सीएम के निर्देश। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर रोक लग सकती है। डिप्टी सीएम व परिवहन मंत्री प्रेम सिंह बैरवा ने इस संबंध में शुक्रवार को श्रेया गुहा को पत्र लिखा है। डिप्टी सीएम बैरवा ने निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाएं, फिर इसे बंद कर दें। साथ ही जिन लोगों का नंबर प्लेट का पेमेंट हो गया है लेकिन स्टॉक नहीं मिला है, उनका पेमेंट वापस कर दिया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करेंगे। उन्होंने आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा है। इस आदेश के बाद कंपनियों और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। पहली बार जेडीए में रिश्वत के खेल की पूरी कहानी। गिरदावर से लेकर तहसीलदार ने मांगी घूस, अधिकारी बदलते गए और रकम बढ़ती गई। जयपुर विकास प्राधिकरण ऑफिस में घूसखोर तहसीलदार जयन पटवारी समेत 6 अधिकारियों और एक दलाल को रिश्वत लेने के मामले में पीड़िता ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िता ने बताया कि अधिकारी 10 महीने से उसे परेशान कर रहे थे। फाइल आगे बढ़ाने को लेकर हर किसी का पैसा तय था। रिश्वत में ये तय रकम मिलने के बाद ही फाइल आगे बढ़ाई जाती थी। पीड़ित ने एसीबी को बताया कि अधिकारी सिस्टम फॉलो करने पर काम करने की गारंटी देते थे। गिरदावर विमला ने पीड़िता से कहा था कि सिस्टम फॉलो करना होगा, ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देना होगा, काम हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मामले में सबूत के तौर पर एसीबी के पास पीड़िता और अपराधियों के कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। शिविर के चक्कर लगाए लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। पीड़िता ने 21 सितंबर 2023 को ऑनलाइन खो नेगोरियान इलाके में जमीन को 90B यानी कृषि भूमि को अकृषि भूमि करवाने के लिए आवेदन किया था। 19B करवाने के लिए परिवादी ने 1,13,071 रुपए जेडी में जमा करवा दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। जब फाइल आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित जेडी पहुंचा। सबसे पहले उसे गिरदावर विमला मिली। पीड़िता ने उसे समस्या बताई। विमला ने कहा काम हो जाएगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। पीड़िता ने यह बात अटपटी लगी तो वो लौट आया। 4 जुलाई को पीड़िता एसीबी मुख्यालय पहुंचा। लिखित में अपनी एक शिकायत एसीबी के अधिकारियों को दी। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप का पूरा प्लान बनाया। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने परिवादी के साथ जेडी में अपना एक कर्मचारी भेजा। पीड़ित फिर जेडी जोन 9 पहुंचा। यहाँ पर गिरदावर विमला मिली। विमला ने कहा 5 लाख रुपए रूपांतरण के लगेंगे, जो पैसा आप दोगे उसमें से मैं केवल 50,000 रुपए लूंगी, बाकी का पैसा जोन 9 के डीसी तहसीलदार जयन डीटीपी और अन्य कर्मचारियों के पास जाएगा। विमला ने परिवादी को कहा कि यह पैसा तुम्हें देना ही होगा, इन पैसों के बिना तुम्हारा काम नहीं हो सकता। इन सब बातों को एसीबी द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके बाद एसीबी ने सभी पर कार्रवाई की। अगली खबर पर नजर डालते हैं। जोधपुर में फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। फार्म भरकर लौट रही लड़की को फुसला कर ले गए। जोधपुर में बेटियों से हैवानियत थम नहीं रही है। शहर में शुक्रवार को एक और दुष्कर्म हुआ। अगस्त महीने में जोधपुर में दुष्कर्म के 4 केस सामने आ चुके हैं। कमिश्नरेट के जिला पूर्व के एक थाने में दरिंदे ने 17 साल की किशोरी को शिकार बनाया। किशोरी फॉर्म भरकर लौट रही थी। इसी के साथ शिक्षा विभाग की अगर खबर देखें तो राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए होगी समान पात्रता परीक्षा। 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को समान पात्रता परीक्षा CET सेकेंडरी लेवल की विभक्ति जारी कर दी है। पात्रता परीक्षा के लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार CET में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। इससे कम अंक लाने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक पर 5% की छूट दी जाएगी। CET सेकेंडरी लेवल और CET ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं साल में एक बार आयोजित की जाएगी। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर 47% दिव्यांगता का दावा किया है। पूजा ने कहा कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्हें ओल्ड ACL के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह एफिडेविट दायर किया है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट का 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मैं 47% दिव्यांग हूँ, इसलिए यूपीएससी परीक्षा में मेरे सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के अटेम्प्ट्स को गिना जाए। पूजा ने बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं। इनमें 7 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी से दिए हैं। उन्होंने जनरल कैटेगरी के 7 अटेम्प्ट को नजरअंदाज करने की अपील की है। अगर ऐसा होता है तो पूजा को कुल अटेम्प्ट्स की संख्या घटाकर 5 हो जाएगी। पूजा पर तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम देने का आरोप है।
दिव्यांग कैटेगरी से एक कैंडिडेट 9 बार परीक्षा दे सकता है। जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट देने की इजाजत होती है। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने और पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप है। 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द हुआ और भविष्य में यूपीएससी एग्जाम देने पर भी रोक लगा दी।